हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीडी एजुकेशनल पॉइंट में। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे मैथ में हमारा पहला चैप्टर होगा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो हम लोग संख्या पद्धति को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ही आप सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिए और शेयर भी कर दीजिएगा। पहले आप फुल वॉच करिए, उसके बाद आपको जैसा लगे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम का मतलब एक पद्धति, मतलब किसी संख्या को किसी न किसी क्रम में होना। एक कह सकते हैं संख्याओं का एक तरीका, इस तरह से बोल सकते हैं, या फिर संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति के अंतर्गत पढ़ेंगे अंक। पहला जो हमारा पॉइंट होगा अंक। हम लोग शुरुआत यहीं से करेंगे, नया ऊर्जा के साथ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। क्या बोलते हैं? डिजिट। अंक की बात करें, अंक तो किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए हमें 10 चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी संख्या हो, चाहे एक हो, 1 से लेकर 100 तक, या फिर 1 से लेकर 100 तक, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, किसी भी कोई भी नंबर हो, उनको प्रदर्शित करने के लिए हमको 10 चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। तो वो कौन कौन से चिन्ह होते हैं देख लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यही 10 चिन्ह होते हैं जिनको हम बोलते हैं अंक। क्या बोलते हैं? अंक। इन्हीं 10 चिन्हों की सहायता से हम किसी भी संख्या को प्रदर्शित करते हैं, चाहे कितना हो बड़ा नंबर हो, बस इन्हीं 10 चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हो गए हमारे अंक। इन्हीं 10 चिन्हों को हम क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। अब देखिए संख्या की बात करें, दूसरा जो पॉइंट है संख्या यानी नंबर यहां पर क्या होगा? अंकों के सार्थक समूह को, जिनका कोई अर्थ हो, अंकों के सार्थक समूह को हम क्या बोलेंगे? संख्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए 13। मानना क्या है? 13 होता है 148, 150, 10,000। तो ये क्या है? एक संख्याओं का क्या है? एक सार्थक समूह कह सकते हैं। क्या है ये? सार्थक समूह, जिनका क्या है? कोई ना कोई अर्थ है। तो इन्हीं सार्थक समूह को हम संख्या बोलते हैं। देखिए संख्या की बात करें तो संख्याएं की दो अपनी पहचान होती है, एक स्थानीय मान, एक जातीय मान। तो ये हमारा पॉइंट हुआ। ये बहुत बेसिक था, इतना तो नॉलेज होना चाहिए। चलिए देखिए, किसी संख्या को लेते हैं हम। ये हमारा क्या है? एक संख्या है। हमने क्या बोला? संख्या। संख्या का मतलब क्या होता है? नंबरों या अंकों की, डिजिटों की क्या होता है? ग्रुप्स होता है, या फिर अंकों की सार्थक समूह। जैसे मान लीजिए 3, 8, 7। ये यहां पर 3 अंक हैं। कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। कौन कौन से अंक हैं? ये चिन्ह 3 है, चिन्ह 8 है, चिन्ह 7 है। इन्हीं को हम बोलते हैं अंक। इनके सार्थक समूह, इनका एक समूह बना हुआ है, जिनको हम क्या बोलते हैं? संख्या। तो संख्या हमने समझ लिया अच्छे से। अब बात करें, अपनी संख्या की कोई वैल्यू होती है। क्या होती है? अपनी संख्या की कोई भी नंबर्स हो, कोई भी अंक हो, उनकी अपनी क्या होती है? एक वैल्यू होती है। तो देखिए 2 वैल्यू होती हैं। पहला क्या है? प्लेस वैल्यू, और दूसरा क्या है? फेस वैल्यू।
प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। देखिए प्लेस वैल्यू का मतलब स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान, और ये क्या होता है, जातीय मान। अब इस संख्या की बात करें, इस संख्या की अपनी एक क्या होगी, वैल्यू होगी, जो क्या होगा, एक प्लेस वैल्यू होगा और एक फेस वैल्यू होगा। इसमें क्या होगा, उसका स्थानीय मान होगा और उसका जातीय मान होगा। अब उसको समझ लेते हैं, जातीय मान। अब इस नंबर को समझते हैं, 387। अगर बात करें 8 की, तो 8 की जो जातीय मान है, फेस वैल्यू, वो क्या है, 7, 8 है। क्या है, 8 है। क्या है, 8 है। एक क्या है, ये जातीय मान। जातीय मान मतलब ये जो संख्या है क्या है, 8 है, जातीय मान। अब इसमें देखें 3 का जातीय मान क्या होगा, 3 होगा। 7 का जातीय मान क्या होगा, 7 होगा। तो इस तरह से इनका क्या है, फेस वैल्यू। क्या है, फेस वैल्यू। अब बात करें प्लेस वैल्यू की, तो प्लेस वैल्यू को देख लेते हैं। इनके स्थान का क्या मान है, ये जिस स्थान पर है वहां पर इनकी क्या वैल्यू है। जैसे मान लीजिए 387, इसी नंबर को लेंगे, हम क्या फाइंड आउट करेंगे, प्लेस वैल्यू। क्या, प्लेस वैल्यू। ये क्या है, स्थानीय मान, स्थानीय मान। अगर 3 का बोला जाए स्थानीय मान बताइए, जबकि आप लोगों को, आप पढ़े होंगे, ये क्लास 3rd 4th का ये क्या है, कॉन्सेप्ट है, तो ये चीज़ बहुत ही बेसिक से लेके चल रहे हैं। तो देखिए ये क्या होता है, वंस होता है, ये टेंस होता है, और ये क्या होता है, 100। क्या होता है, 100। तो इसका जो वैल्यू है क्या है, 3 है, लेकिन इसका स्थान कौन से स्थान पर है, 100 के स्थान पर है। तो यहां पर क्या होगा, इसका प्लेस वैल्यू 300 होगा। क्या होगा, 300 इसका क्या होगा, प्लेस वैल्यू होगा, इसका स्थानीय मान। जातीय मान में अपने आप के वो क्या होते हैं, अपने जात के होते हैं 3, 7, 8। अगर बोला जाए इसका जातीय मान 8, इसका जातीय मान 7, तो हमने इस तरह से समझ लिया प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, फेस वैल्यू जातीय मान। अब आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमने पढ़ लिया स्थानीय मान, जो अपनी जो भी नंबर होते हैं उनका अपना एक वैल्यू होता है। अब बात करें नंबर की, टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार। किस तरह की संख्याएं होती हैं। पहली संख्या, मान लीजिए किसी भी नंबर को बोल दिया जाए, या कोई भी चीज आप देखते हैं, काउंट करते हैं, गिनना शुरू कर देते हैं, जो भौतिक रूप से आपको दिखाई देता है। प्रकृति में जो भी विद्यमान होता है उसको आप गिनना शुरू कर देते हैं, जो भी कुछ होता है गिन लेते हैं कि 1 है, 2 है। और कोई बागीचा है, बागीचे में पेड़ गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो जो हम लोग गिन सकते हैं, मतलब प्रत्यक्ष रूप से देखकर हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या। पहला पॉइंट क्या हमारा है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वे होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम कहां तक गिन सकते हैं, हमको नहीं पता कहां तक गिन सकते हैं, इन्फिनिटी तक गिन सकते हैं। ये हमारी प्राकृतिक संख्या है। अब बात करें पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या का मतलब समझ लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, पूर्ण संख्या जिसको बोलते हैं होल नंबर। होल मतलब क्या होता है, पूरा, जो भी संख्या होता है पूरी संख्या बताना हमको।
ऐसे नंबर क्या होते हैं, बस जीरो को जोड़ लीजिए, बाकी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनको साथ में ले लीजिए। तो ये हमारा क्या होंगे, पूर्ण संख्या, होल नंबर। अब आगे बढ़ते हैं सम संख्या की तरफ। इवन नंबर, तीसरा पॉइंट क्या है, सम संख्या, जिनको बोलते हैं इवन नंबर। सम संख्या, इवन नंबर, ऐसे नंबर जो क्या हो, दो से उस दो का डिविजिबल हो, दो का क्या हो, डिविजिबल हो, या फिर दो से भाग चला जाए या फिर दो से कट जाए, तो इन्हीं नंबरों को हम बोलते हैं सम संख्या। समझ लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल देख लीजिए, 6 है, 8 है, 10 है, 11 है, 13 है। अगर हम सभी में 2 से डिवाइड करें, 2 3 जा कैंसिल हो गया पूरा, 2 4 जा 4 मिला, और फिर 2 से 2 5 जा 5 मिला। यहाँ से 2 से डिवाइड करें, 2 से नहीं डिवाइड होगा, 1 रिमाइंडर मिलेगा, इसका रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1। और यहाँ से 2 से भाग दें तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो देखिए जो नंबर डिविजिबल है, जिस नंबर में डिवाइड हो जा रहा है, उन्हीं नंबर को हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। यहाँ पर 11 में डिवाइड नहीं हुआ, 13 में डिवाइड नहीं हुआ, तो ये क्या है, ये इवन नंबर नहीं है, सम संख्या नहीं है। अब बात करें विषम संख्या की, आगे बढ़ते हैं। तीसरा चौथा पॉइंट है विषम संख्या। विषम संख्या जिसको बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर, बस आपको वही चीज ध्यान देना होगा जैसे हमने इवन को बताया। वे नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, जो 2 से कटे ना, जो जिसमें 2 से भाग ना हो पाए, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाए, तो वही क्या, वो कौन से नंबर होते हैं, विषम संख्या होते हैं, जिसको बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं इसको। जैसे मान लीजिए हमने बोला 11, 2 से डिवाइड करें या फिर 2 से डिवाइड करें 11 में, 2 5 जा 10, ये कैरी 1 मिला, रिमाइंडर हमारा कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ मिल रहा है, रिमाइंडर बचे, तो उन्हीं नंबर को हम क्या कहेंगे, विषम संख्या। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक पांचवा जो पॉइंट है, पूर्णांक जिनको बोलते हैं इंटीजर। अब इंटीजर की बात करें तो इंटीजर में भी नंबर होते हैं 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। इनको समझ लेते हैं इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं। नंबर लाइन के नाम सुने होंगे आप लोग, पढ़े होंगे नंबर लाइन। ये होता है 0, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, ये नंबर लाइन है। इन्हीं को हम बोलते हैं इंटीजर्स। अब देखिए इंटीजर्स 2 टाइप के होते हैं। इंटीजर्स कितने होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। दूसरा क्या होता है, निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। पहला पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा निगेटिव इंटीजर्स। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कौन पॉजिटिव इंटीजर्स है, कौन निगेटिव इंटीजर्स है। तो देख लेते हैं। ये जो टर्म है, ये जो साइड है, ये क्या है, निगेटिव
नेगेटिव इंटीजर्स है, और ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो ये होते हैं हमारे इंटीजर्स, पूर्णांक होते हैं। अब बात करें प्राइम नंबर की, जिनको बोलते हैं ऋण संख्या। क्या बोलते हैं? ऋण संख्या। छठवां पॉइंट, एक मिनट मार जा, ऋण संख्या जिनको बोलते हैं प्राइम नंबर, ऋण संख्या। वे संख्या जो अपने आप से कटे, या फिर एक से कटे। देख लेते हैं कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। पहला 1 है, 2 है, 3 है। 1 2 3 ये प्राइम नंबर है। आप चाहे तो 1 को भी नहीं ले सकते, छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं। 2 3 5 7 9 नहीं, 11 है, 13 है, 17 है। तो ये सभी नंबर किसी और नंबर से नहीं डिविजिबल हैं। ये सेल्फ मतलब स्वयं से कटेंगे, स्वयं से क्या होंगे? डिविजिबल होंगे। 2 से 2 का डिवाइड होगा, 3 से 3 का डिवाइड होगा, 5 से 5, 7 का 7, 11 का 11, 13 से 13, 17 का 17 से डिवाइड होगा। तो जो संख्याएं अपने आप से कटे और एक से कटे, उन्हीं संख्याओं को बोलते हैं ऋण संख्या, प्राइम नंबर। अब आगे बढ़ते हैं। भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ऐसी संख्याएं जो क्या हो, जिनका फैक्टर हो जाए बस। जैसे मान लीजिए 6 है, 8 है, 10 है। 6 को देखें, 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। तो ये हो गए भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। बस इतना ही बहुत काफी है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। वैसे तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। प्राकृतिक संख्या हमने बताया। अब इन्हीं संख्याओं का हम योग पढ़ेंगे। संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन हमारा ये है, 1 2 3 4 5, ऐसे डॉट डॉट है 60 तक। ये 60 अंक हमने बता दिया, 60 अंक है। इन 60 अंकों को जोड़ना है। इनके बीच हमने जोड़ लिया, जहाँ तक हम जोड़ सकते हैं वहाँ तक जोड़ लेंगे। आपके लिए बहुत इजी होगा। जब यहाँ तक 10 तक दे दे तो आप आसानी से काउंट या जोड़ सकते हैं। 1 ये 3 होगा, 3 3 6 होगा, 6 4 10 होगा, 10 5 15 होगा। इसी तरह जोड़ते चलेंगे। तो अगर देखा जाए 60 तक जोड़ते चलें सभी संख्याओं को, क्या पॉसिबल है? जोड़ पाएंगे? तो इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए एक फार्मूला बनाया गया है। एक फार्मूले को अप्लाई करेंगे। उस फार्मूले को अप्लाई करने से पहले समझ लेते हैं कुछ बातों को। इनके बीच जो अंतर आता है, इनको बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोलते हैं? सार्वंतर। इनको हम डी से डिनोट करते हैं। और जो ये पहली संख्या होती है, ये क्या होती है? प्रथम संख्या। इसको हम ए से डिनोट करते हैं। अंतिम संख्या एल से डिनोट करते हैं। अंतिम संख्या, ये चीज आपको ध्यान देना होगा। सार्वंतर, इन्हीं संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वो सार्वंतर होता है, जिसको डी से डिनोट करते हैं। प्रथम संख्या जिसको ए से डिनोट करते हैं, और अंतिम संख्या को एल से डिनोट करते हैं। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं।
अगर मान लीजिए हमको क्या ज्ञात करना हो, संख्या ज्ञात करना, कितनी संख्या है, तो अब संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, n अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बाई सार्वंतर प्लस 1, ये फार्मूला है। इस फार्मूले को याद कर लेंगे। दूसरा फार्मूला, इन संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करेंगे, तो योग के लिए लिख लीजिए, योग के लिए अंतिम संख्या प्लस प्रथम या पहली संख्या इंटू n बाई 2। ये फार्मूला इन संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए है। ये दो फार्मूले हैं, इन दो फार्मूलों को नोट कर लीजिए। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने भी इसके पहले ये बताया कि प्रथम संख्या को हम किससे डिनोट करेंगे, ए से डी से, जो भी कुछ है बताया उसको नोट कर लेते हैं एक शॉर्ट में। मान लीजिए n है, अंतिम संख्या को हमने l लिखा, माइनस किया पहली संख्या a बाई क्या है सार्वंतर d और प्लस 1, ये फार्मूला हो जाएगा। इसके लिए क्या होगा, योग क्या होगा, सम जो है क्या होगा, अंतिम संख्या यानी l प्लस पहली संख्या a इंटू n बाई 2, ये फार्मूले होंगे। इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं, समझते हैं इसको। अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है, इसमें तो संख्या को आप बता सकते हैं कितनी संख्या है। चलिए संख्या को ज्ञात करते हैं। n इक्वल l मतलब क्या होता है, अंतिम संख्या, l कितना है 60, पहली संख्या को घटा देंगे, a कितना है, a के जगह पे कितना लिखेंगे, पहले हम फार्मूले को लिख लेते हैं, n इक्वल l माइनस a अपान d प्लस 1। तो l कितना हमारा 60 है, पहली संख्या कितना है 1 है, और d कितना हमारा 1 है, सार्वंतर इसका कितना आ रहा है 1 और प्लस 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 59 होगा, कितना होगा 59 प्लस 1 यानी 60। इनमें संख्याओं की, इनमें कितनी संख्या है, 60 संख्या है। अब चलते हैं इन संख्याओं, सभी 60 संख्या है, इन संख्याओं को जोड़ते हैं, देखते हैं कितना होता है। तो n बराबर हमारा कितना मिला 60। अब इस फार्मूले को यूज करेंगे सम वाले को, क्या होगा, l कितना हमारा अंतिम संख्या, देखिए l प्लस a इंटू n अपान 2 होता है। तो l यानी अंतिम संख्या 60, पहली संख्या 1, ये हम उसको ऐड करेंगे, इंटू n कितना मिला हमारा 60 मिला, अपान 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 30 होगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये 61 इंटू 30, यहाँ पर देखें 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ये 1830। ये क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कहाँ तक 60 तक। इन संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो हमारे 1830 आएगा, क्या होगा 1830 आएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं, इसी पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन को हल करते, देखिए क्वेश्चन क्या है, आपके लिए स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, क्वेश्चन को आप नोट करिएगा और हल करिएगा। आपके लिए क्वेश्चन हमने इसके पहले बताया क्रमागत संख्याओं को लेकर, उन्हीं से संबंधित प्रश्न है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है प्रश्न में, पहला क्वेश्चन, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 दिया हुआ है। 4 क्रमागत मतलब सम संख्या, क्रमागत सम संख्या। हमने बताया था क्रमागत सम संख्या को पहला संख्या मान लीजिए x, दूसरी संख्या x प्लस 2, तीसरी संख्या x प्लस
4 और चौथी संख्या x प्लस 6। तो हमारा ये हो गया, ये 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, आप इन्हीं सबको जोड़ लेंगे, क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। कितना दिया हुआ है, 36। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरी संख्या आप इस तरह देखिए, ऐसे शॉर्ट में कर लेंगे, जल्दी से ऐसे शॉर्ट में कर लेंगे, लेकिन आपको एक चीज ध्यान देना होगा, ये जो है दूसरी है और ये तीसरी संख्या है। क्या है, तीसरी संख्या। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, क्या है तीसरी संख्या, x प्लस 4 है, मानकर चल रहे हैं। अब इन संख्याओं को जोड़ लेंगे, सबसे इजी शॉर्ट तरीका, आप तुरंत इसको हल कर लेंगे। इन सभी संख्याओं को ऐड करेंगे, x कितने, 1 2 3 4, तो 4x, ये 2 4 6 6 6 12 और 36। इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो कितना मिलेगा, 36 या 24 मिलेगा, या फिर x बराबर 6 मिलेगा। x बराबर हमारा 6 मिल रहा है, तो हमारी चौथी संख्या क्या है, तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या हमारा क्या है, x प्लस 4, यानी x पर क्या रखेंगे, 6 प्लस 4 और मिलेगा हमारा 10। तो तीसरी संख्या क्या हमारा 10 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन है, सोच रहे हैं इसको पूरा टोटल लगवा दे, जितना बताएं, जितना कॉन्सेप्ट बताएं, आज सारा क्लियर हो जाए तो अच्छा होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 180। तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए, चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। पहली मान लीजिए, पहली संख्या क्या है, x, दूसरी संख्या x प्लस 2, तीसरी संख्या x प्लस 4, चौथी संख्या x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10। ये कितनी संख्या हो गई, 6 संख्याएं हो गई। इनका योग x प्लस 2, x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 10 इक्वल 180। ये क्वेश्चन पूछ रहा है जो आपकी स्क्रीन पर है। 6 विषम क्रमागत सम संख्याओं का 6 विषम क्रमागत संख्याओं का योग 180 है। तो क्या पूछ रहा है, चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड कर लेंगे। कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6x हो गया, 2 6 12 20 30, क्या हो गया 30, और इनका योग 180 दिया हुआ है। इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो कितना मिलेगा, 150। तो x बराबर कितना मिलेगा, 150/6। इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और मिलेगा 30, 6 5 जा 30, 25 मिलेगा। तो x इक्वल हमको 25 मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चौथी संख्या, ये पहली संख्या थी, दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। तो चौथी संख्या क्या होगी, चौथी संख्या क्या है, ये है x प्लस 6। तो x की जगह पर 25 रखेंगे और 6 यहाँ पर 31, ये आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब मिलेंगे अगले वीडियो में और नए ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ और अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों के साथ और अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करिए। जो भी गलतियां हो रही हों, अगर आपको लगता हो कहीं गलती हो रही तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।